देख रहे हैं साधना प्लस और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल की खबरों से करेंगे बुलेटिन की शुरुआत, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त के हेडलाइंस पर। नए कृषि कानून को लेकर किसानों का धरना जारी। आंदोलन में मृत किसानों के परिजनों से मिलने पहुंचे राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा। वर्तमान सरकार पर सारा जमकर की दादरी में सरपंच एसोसिएशन ने सरकार से की मांग। वर्तमान सरपंच को उत्तरदायित्व देने की उठाई मांग। सरकार के दिए निर्देश अनुसार पुनर्विचार करने की कही बात। पलवल में रोजगार मेले का हुआ आयोजन। रोजगार मेले में सैकड़ों बेरोजगार युवाओं को मिला रोजगार। रोजगार मेले में कुल 7 कंपनियों ने लिया हिस्सा। और जालंधर के थाना राम मंडी पुलिस को मिली सफलता। पुलिस ने छापेमारी कर चाइनीज डोरे का किया बरामद। 2 लोगों को किया गिरफ्तार। चलिए शुरुआत करेंगे खबरों से। गुरुग्राम से बीजेपी सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने लगभग 14 करोड़ रुपए की रेल परियोजना का शुभारंभ किया, जिनमें रेलवे स्टेशन के पास से गुजरने वाला फुट ओवर ब्रिज और गुरुग्राम रेलवे स्टेशन पर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए एस्केलेटर, जो भी भारत का सबसे बड़ा एस्केलेटर बना है, उसका उद्घाटन किया गया। और इस खास मौके पर पटौदी इलाके में रेल अंडरपास का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर दिल्ली डिवीजन के डीआरएम एसपी जैन सहित गुरुग्राम के गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। मैं उपस्थित हुआ हूं। ये फुट ओवरब्रिज और एस्केलेटर, जो भारत के अंदर सबसे ऊंचा एस्केलेटर बनेगा, उसका उद्घाटन के ऊपर यहां पर मैं करने के लिए आया हूं। तो ये सुविधा ऑलरेडी मिली हुई है। साथ साथ आज नींव रखी गई है जटौली के अंदर, जो क्रॉसिंग थी उसके ऊपर बहुत हादसे होते थे, कई लोग मर भी गए उसके अंदर। तो वहां पर अंडरपास बनाने की जो योजना है, उसकी शुरुआत आज से हुई है। रेवाड़ी के पाली में निर्माणाधीन सैनिक स्कूल को लेकर आज सामाजिक न्याय मंत्री ओम प्रकाश यादव ने अधिकारियों के साथ एक बैठक किया, जिसमें यह निर्णय लिया गया है कि आने वाले सत्र यानी 1 अप्रैल से सैनिक स्कूल की कक्षाएं पाली स्थित नई बिल्डिंग में ही लगाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि अब तक बिल्डिंग के अभाव में कक्षाएं रेवाड़ी में ही एक किराए की लगाई जा रही थी। और मंत्री ओम प्रकाश ने कहा है कि सरकार सैनिक स्कूल को बढ़ावा देने के लिए बजट सत्र में भी सैनिक स्कूल के लिए ग्रांट जारी करेगी, ताकि सैनिक स्कूल में पढ़ने वाले देश के भविष्य के सामने किसी तरह की कोई भी समस्या उत्पन्न न हो। मंत्री ओम प्रकाश ने कहा कि अब बुढ़ापा पेंशन के साथ साथ सरकार कैंसर, HIV और किडनी के मरीजों को भी बुढ़ापा पेंशन की तर्ज पर उनके बराबर पेंशन देने का निर्णय कर चुकी है। उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल से बुढ़ापा पेंशन में भी बढ़ोतरी की जाएगी। बुढ़ापा पेंशन लेने वाले लाभार्थियों को और अधिक लाभ दिया जा सकेगा। मंत्री ओम प्रकाश ने पेट्रोल और घरेलू गैस के बढ़े हुए दामों पर कहा कि ये इंटरनेशनल एजेंसियों का मुद्दा है और उसी के हिसाब से दामों में बढ़ोतरी होती रहती है। गैस उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाने के लिए घरेलू गैस पर सरकार द्वारा सब्सिडी दी जा रही है। कांग्रेस नेत्री विद्या देवी ने आपको बता दें कि एक वायरल वीडियो पर कहा है कि विपक्ष किसान आंदोलन को बदनाम करना चाहती है, इसलिए वो शराब बांटने वाले जैसे बयान दे रहे हैं। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। इस तरह के बयान दुर्भाग्यपूर्ण हैं। रेवाड़ी हमने पाली सैनिक स्कूल का दौरा किया है और हमारे डिपार्टमेंट के सभी आला अधिकारी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और डायरेक्टर वगैरह सब आए हुए हैं और पूरे जिला प्रशासन को लेकर हमने वहां मीटिंग की है। और वहां ये फैसला किया है कि आने वाले सत्र में 1 अप्रैल से जो क्लासेस शुरू होनी है, वो हम पाली के अंदर सैनिक स्कूल चलाएं। और कृषि अध्यादेशों के विरोध के चलते पिछले लंबे समय से चल रहे किसान आंदोलन में कई किसानों की मौत हो गई, जिसको लेकर पिछले दिनों हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल द्वारा दिए गए बयान को लेकर बवाल मचा हुआ है, जहां जगह जगह उनका विरोध हो रहा है। वहीं अब वो अपने इसी बयान को लेकर विपक्ष के निशाने पर भी आ गए हैं। जेपी दलाल के इसी बयान को लेकर राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी उन पर तीखा हमला बोला है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि कुर्बानी देने वाले किसानों का इस तरह से मजाक उड़ाना बीजेपी को महंगा पड़ेगा। आपको बता दें कि किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों से मिलने दीपेंद्र हुड्डा मृत किसानों के घर पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि पिछले दिनों चले सदन में भी
सत्ताधारी बीजेपी में के मुंह ऐसे किसानों के प्रति संवेदन नहीं निकली है और उन्होंने कहा कि बीजेपी को यह समझ लेना चाहिए कि राजनीति में अहंकार नहीं रखना चाहिए। और आपको बता दें कि दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी को कड़े निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से सत्ताधारी बीजेपी मृत किसानों को लेकर इस प्रकार के बयान दे रही है वो काफी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। और लंबित सीएम विडो के समाधान के लिए उपायुक्त ने खुला दरबार लगाया। आपको बता दें कि उपायुक्त ने पंचायत भवन में खुला दरबार लगाया जिसमें जिला म्यूनिसिपल आयुक्त राहुल नरवाल और नगर परिषद के अधिकारी मौजूद रहे। दरबार में अवैध कब्जे, गली निर्माण, अतिक्रमण, बीपीएल जैसी समस्याएं सुनी गए। पिछले मीटिंग में जो हमने रिव्यू किया था उसमें 270 जो सीएम विंडो पे म्यूनिसिपल कमेटीज की विवानी की कंप्लेंट्स पेंडिंग थी, जिसमें से आज 270 में से 106 रह चुकी हैं और आज जो ये दरबार जो लगा है इसमें और भी डिस्पोज होंगी। इसमें यह हमें देखा कि जो भी कंप्लेंट सीएम विंडो पर आती है अंडरटेक 2 दिन के अंदर करनी होती है। अंडरटेक में भी डिले है तो उसका भी स्पष्टीकरण किया गया। और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और पंजाब प्रभारी सरदार जनरल सिंह, जिला प्रधान एडवोकेट परमिंदर सिंह सेठी और डॉक्टर इंद्रपाल सिंह ये सभी लोग हरमंदिर साहब माथा टेकने के लिए पहुंचे। इस मौके पर कीर्तन सुना, सरबत के भले और दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन की चढ़ती कला के लिए अरदास करवाई गई। इसके साथ ही पत्रकारों से बातचीत करते हुए मनीष सिसोदिया ने कहा कि रूहानियत के इस केंद्र में आकर मन को शांति मिलती है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और पंजाब प्रभारी सदर जनरल सिंह, जिला प्रधान एडवोकेट परमिंदर सिंह सेठी, डॉक्टर इंद्रपाल सिंह ये सभी लोग हरमंदिर साहब माथा टेकने के लिए पहुंचे। इस मौके पर कीर्तन सुना गया और सरबत के भले और दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन की चर्चा भी की गई और चढ़ती कला के लिए अरदास कराई गई। इसके साथ ही पत्रकारों से बातचीत करते हुए मनीष सिसोदिया ने कहा कि रूहानियत के इस केंद्र में आकर मन को शांति मिलती है। और हरियाणा सरकार ने 12 फरवरी को वर्तमान पंचायत जिनका 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के बाद उस भंग करने का आदेश दिया है। संबंधित बीडीपीओ को भंग पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया गया है, जिसमें 23 फरवरी तक पंचायत को चर्चा, खंड विकास और पंचायत अधिकारी को चार्ज सौंपने के आदेश दिए गए हैं। और ऐसे में सरपंच एसोसिएशन ने सरकार से निवर्तमान सरपंचों को केयर टेकर करने की मांग की। साथ ही इस बारे में हाईकोर्ट में याचिका दायर करने का निर्णय भी लिया गया। सरपंच एसोसिएशन के अध्यक्ष सोमेश घिकाड़ा और पंचायती राज विशेषज्ञ आरसी पुनिया ने संयुक्त रूप से दादरी के रेस्ट हाउस में प्रेस वार्ता की और ये जानकारी दी। उन्होंने सरकार के निर्णय को अताकृत कर बताते हुए सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत स्थानीय सरकार है और ग्राम विकास के निर्माण में वार्ड सभा, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत के सदस्यों की सहमति और बहुमत फैसले के लिए की जाती है। सरकार के ताजा आदेश से ही गांव के विकास कार्य न केवल बाधित होगा बल्कि जन भावना के प्रतिकूल भी होगा। उन्होंने शंका जाहिर की है कि क्या वार्ड सभा, ग्राम सभा और उप समितियों की नियमित बैठकें हो सकेंगी। प्रधान और पंचायती राज विशेषज्ञ ने 12 फरवरी की आदेशों को लेकर कहा कि विधानसभा भंग होने पर केयर टेकर मुख्यमंत्री बना रहता है तो फिर भी केयर टेकर सरपंच बने रहने में आपत्ति क्यों है। उन्होंने मांग की है कि केयर टेकर सरकार के रूप में वर्तमान सरपंच और पंचों को ही उत्तरदायित्व दे और 12 तारीख को दिए गए निर्णय पर पुनर्विचार करे। इस बारे में प्रदेश भर के सरपंचों के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की जाएगी।
कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप पत्रकार साथियों के माध्यम से हमने जो है सरकार से एक अनुरोध किया है कि जिस प्रकार से हमारे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी कार्यवाहक का कार्य कर सकते हैं संसद और विधानसभा भंग होने के उपरांत, इसी प्रकार से उसी तर्ज पर हरियाणा में पंचायती राज चुनाव जब तक नहीं होते तब तक ये एक छोटी सरकार है, ग्राम पंचायत की भी एक सरकार है और इस सरकार को भी जो है कार्यवाहक सरपंच काम करते रहे, ये हमारी मांग है। और आज सिख संगठनों द्वारा दीप सिद्धू के हक में अमृतसर में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर मांग की गई कि दीप सिद्धू को जल्द से जल्द रिहा किया जाए, साथ ही नवदीप कौर को भी इंसाफ दिया जाए। इस मौके पर सिख संगठनों द्वारा मोटरसाइकिल रैली निकालकर प्रदर्शन किया गया। सिख संगठनों का कहना है कि पंजाब के हीरे दीप सिद्धू और नवदीप कौर पर केंद्र सरकार जुल्म कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार अपने कामों में बाज नहीं आई तो प्रदर्शन उग्र किया जाएगा। और आज सिख संगठनों द्वारा दीप सिद्धू के हक में अमृतसर में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर मांग की गई है कि जल्द से जल्द दीप सिद्धू को रिहा किया जाए और साथ ही नवदीप कौर को भी इंसाफ दिया जाए। इस मौके पर सिख संगठनों द्वारा मोटरसाइकिल रैली निकालकर प्रदर्शन किया गया। सिख संगठनों का कहना है कि पंजाब के हीरे दीप सिद्धू और नवदीप कौर पर केंद्र सरकार जुल्म कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार अपने कामों से बाज नहीं आई तो प्रदर्शन और ज्यादा उग्र होगा। अपने पंजाब के अणखी योद्धा जिहड़े हीरे ने साडे दीप सिद्धू, वीर लखा बाई, भैन नवदीप कौर ते वीर रणजीत सिंह, जिन्हां ते सरकारां तशद्दद कर रहीआं ने, झूठे परचे पा के इन्हां नूं अंदर जेलां 'च बंद कर रहे हैं। इन्हां दे हक विच अज रोस मार्च कर रहे हैं। और मतदान के निर्धारित समय खत्म होने के बाद में आपस में अकाली और कांग्रेसी वर्करों की झड़प हो गई। इस दौरान दोनों पार्टियों के वर्कर बुरी तरह जख्मी हो गए। दोनों इलाज के लिए सिविल अस्पताल मुक्तसर साहब में भर्ती कराए गए हैं। इस मौके पर जिला कांग्रेस मुक्तसर साहब के पूर्व प्रधान हरचरण सिंह सोथा भी मौजूद थे। मतदान के निर्धारित समय खत्म होने के बाद में आपस में अकाली और कांग्रेसी वर्कर्स की झड़प हो गई। इस दौरान दोनों ही पार्टियों के वर्कर्स बुरी तरह से घायल हो गए। दोनों इलाज के लिए सिविल अस्पताल मुक्तसर साहब में भर्ती कराए गए हैं। इस मौके पर जिला कांग्रेस मुक्तसर साहब के पूर्व प्रधान हरचरण सिंह सोथा भी मौजूद थे। घटना की होनी है, बखलाए फिरदे कांग्रेसी, सीटां हारदे आ 20 ते इन्हां नूं ऐ भी शायद धक्के नाल जित जुत जाइए। 7 नंबर वार्ड 'ਚ ਜਦੋਂ सारा कुछ मशीनां बंद हो गई, बाहर जाके बखलाड़ 'ਚ आके साडे बंदियां ते इन्हें हमला किया। जिहड़ा कांग्रेस का अपना उम्मीदवार सी, क्योंकि आ तां कल दा ही होई जांदा। साडे 4 जिहड़े मतलब कि उम्मीदवार सी उन्हां ते परचे दर्ज किए 307 दे किडनैपिंग दे। पिछले 10 सालों के दौरान बिना वोटां तो बनते सी, कदे कागज पाड़ के, कदे सत्ता दे जोर करके। इस बार बिल्कुल कांग्रेस दे उम्मीदवार सी पूरी बहुमत ने जित रहे हैं ते हार दी बखलाहट है। हार बर्दाश्त नहीं की जा रही ते हारां जित्तां तां जिंदगी च बनदियां आईयां। जे जित है तो जित नूं बर्दाश्त करना चाहिए, हार है तो हार नूं बर्दाश्त करना चाहिए। अज वोटां दी पोलिंग डे सीगा, वोटां 4 वजे तक पैणियां सीगियां। वोटां दा समा पूरा हो चुका सीगा। करीब आधा घंटा उस तो बाहर पोलिंग बूथां दे जिथे इन्हां दे टैंट लगे सीगे उत्थे आपस विच करमजीत कम्मा ते अर्शदीप इन्हां दी किसी गल्लों आपस विच तू लड़ाई हुई है ते दोने दाखिल है कि जो बयान लिखाउणगे उस मुताबिक कार्रवाई की जाए। और पट्टी में नगर परिषद चुनाव के लिए कल सुबह मतदान प्रक्रिया शुरू होते ही स्थिति तनावपूर्ण हो गई। तारावाला स्कूल पट्टी वार्ड 7 के बूथ पर कांग्रेसी और आप के समर्थकों में पुलिस की मौजूदगी में झड़प हो गई। इस दौरान 4 गोलियां भी चली, जिनमें से आप वर्कर मनवीर सिंह घायल हो गए। उन्हें पहले पट्टी अस्पताल में लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसको अमृतसर रेफर कर दिया। अमृतसर के गुरु नानक देव अस्पताल में आप वर्कर मनवीर सिंह का इलाज चल रहा है। इस मौके पर उन्होंने और पलविंदर सिंह खलसा आम पार्टी के आगू ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि कांग्रेसी समर्थकों ने पुलिस की मौजूदगी में
गुंडागर्दी कर 4 गोलियां भी चलाई, जिनमें से 2 गोलियां लगी है और पीड़ित तक उतार दी गई। उन्होंने प्रशासन से इंसाफ की मांग की है। पट्टी ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਰਲ ਕੇ ਬੂਥ ਕੈਪਚਰਿੰਗ ਕਰਕੇ VOTING ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਨਾਮ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ 100-150 ਬੰਦਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਪੱਟੀ ਦੇ ਆ, ਉਹ ਸੀ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੋਲੀਆਂ ਭਰਾਈਆਂ ਤੇ और राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पलवल में आज रोजगार मेले का आयोजन किया गया। मेले में पलवल जिले की करीब 7 कंपनियों ने भाग लिया। आपको बता दें कि ITI पलवल के प्रधानाचार्य भगत सिंह ने बताया कि जिले के विभिन्न औद्योगिक इकाइयों ने अपनी मांग अनुरूप ITI की प्लेसमेंट सेल को जानकारी दी। उनको ITI पास और डिप्लोमा पास और नॉन ITI छात्रों की जरूरत है। इस संदर्भ में ITI में रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें नोर ब्रेम्सा लिमिटेड कंपनी पृथला और ट्रिनिटी टच प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पृथला, JC ऑटो प्राइवेट लिमिटेड पृथला सहित अन्य कंपनियों ने भाग लिया। कंपनियों ने अपनी डिमांड के अनुरूप टर्नर, फीटर और मनीशिस्ट, वेल्डर और इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन और डिप्लोमा फ्रेशर के पास आउट छात्रों को रोजगार के अवसर प्रदान किए। उन्होंने बताया कि रोजगार मेले का उद्देश्य क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का था और साथ ही उन्होंने बताया कि ITI पलवल के माध्यम से समय समय पर रोजगार मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें सैकड़ों युवाओं को रोजगार प्रदान किया गया। और राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पलवल में आज रोजगार मेले का आयोजन किया गया था, जिस दौरान 7 अलग अलग कंपनियों ने इसमें हिस्सा लिया था और बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का काम किया गया। आपको बता दें कि अलग अलग फील्ड के युवाओं को चयनित किया गया है, उनको चुना गया है उनके काम के हिसाब से। भारत सरकार के आदेश अनुसार हमें महीने में एक जॉब फेयर का आयोजन संस्थान के माध्यम से किया जा रहा है। पिछले महीनों में भी कई बार इस संस्था के माध्यम से जॉब फेयर किए गए थे और आज हमने एक किन्नौर बीम्स प्राइवेट लिमिटेड जो कि बघौला में हमारे स्थित है, जो विदेश की एक कंपनी है, वो आ रही है। ट्रिनिटी टच प्राइवेट लिमिटेड है, वो भी बाहर की कंपनी है, वो भी आ रही है। और संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर पुलवामा शहीदों और किसान शहीदों के लिए कैंडल और मशाल मार्च निकाला गया। मार्च गांव बोपाराय से शुरू होकर अलग अलग बाजार से होते हुए गोराया के मुख्य चौक पर समाप्त हुआ। कैंडल मार्च में भारी मात्रा में किसानों ने भाग लिया। साथ ही किसानों ने बताया कि आंदोलन पर जोर देने के लिए 18 फरवरी को फिलौर में रेल रोकी जाएगी। और आपको बता दें कि ये जिस प्रकार से मशाल निकाली गई है, इसके जरिए से लोगों ने अपना जो ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਪੁਲਵਾਮਾ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੱਤੀ ਰਾਵਲਕੀ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪੱਤੀ ਰਾਵਲਕੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਵਾਮਾ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ 40 ਜਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ 200 ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਾਫੀ ਮੌਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਹ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। और जयपुर दिल्ली हाईवे स्थित बनेपुर चौक पर केहिन फाइन कंपनी है जो मारुति गाड़ी के पार्ट्स बनाने का काम करती है। पिछले 15 सालों से 200 से ज्यादा महिला कर्मचारी परमानेंट काम कर रही हैं, लेकिन उनकी पेंडिंग मांगों को लेकर कंपनी और कर्मचारियों के बीच समझौते पर बात चल रही है, जो DLC के पास पेंडिंग है। आपको बता दें कि आज पेंडिंग मांगों पर बातचीत होनी थी,
जिसके लिए आधी रात से ही कंपनी प्रबंधकों ने कर्मचारियों को फोन कर बुलाया, लेकिन गेट पर पहुंचने के बाद उन्हें कंपनी के अंदर न आने के आदेश पहले से ही बाहर खड़े गार्डों को दिए गए थे। कंपनी में पिछले 15 सालों से काम कर रही वीना का कहना है कि हम 200 से ज्यादा महिला कर्मचारी पिछले 15 सालों से परमानेंट कंपनी में जॉब कर रहे हैं, लेकिन कुछ शर्तें हमारी तरफ से रखी गई थी जो अभी विचाराधीन है, और लेकिन आज कंपनी ने अचानक उनके गेट को बैरिकेड लगाकर बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि कंपनी के बाहर बैठी महिला कर्मचारियों के लिए प्रशासन या कंपनी की तरफ से शौचालय की व्यवस्था तक नहीं की गई है। कर्मचारियों को रोकने के लिए कंपनी ने भारी मात्रा में पुलिस बल को तैनात कर दिया। महिला कर्मचारियों का कहना है कि कंपनी की तरफ से इस तरह का शोषण महिलाएं बर्दाश्त नहीं करेंगी। और हमारे साथ 200 लड़कियां हैं जो यहाँ पे परमानेंट हैं 15 साल से। कंपनी के साथ हमारा 1 साल से समझौते पे बात चल रही है, जो डीएलसी के पास अभी विचाराधीन है। डीएलसी साहब के पास आज की हमारी तारीख थी। कंपनी ने हमें सभी को गाड़ियों से बुलवाया और हमें अंदर न जाने की अनुमति दी गई है। का और मैनेजमेंट का जो ना एग्रीमेंट के बारे में कोई बातचीत है, वो अभी इनकी बातचीत चल रही है, जैसे भी इनका होगा। ये तो सुरक्षा के लिए लगाई जाती है। तो एक मैटर अभी जो दरखास्त दी है उसके बारे में जांच करेंगे, जांच के बाद जैसा भी। और जालंधर की थाना रामा मंडी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 2 लोगों को चाइनीज डोर के साथ गिरफ्तार किया है। थाना रामा मंडी के एसएचओ सुखलाल सिंह ने बताया है कि पुलिस पार्टी ने गुप्त सूचना के आधार पर 2 लोगों के घर छापेमारी की, जहां उन्होंने 70 से 80 चाइनीज डोर को बरामद किया है। आपको बता दें कि थाना प्रभारी ने बताया कि बलदेव सिंह और केश कुमार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ की जा रही है। और आपको बता दें कि जालंधर की थाना राम मंडी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 2 लोगों को चाइनीज डोर के साथ गिरफ्तार किया है। थाना रामा मंडी के एसएचओ सुलख सिंह ने बताया है कि पुलिस पार्टी ने गुप्त सूचना के आधार पर यह छापेमारी की और 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कुमार एएससी रविंदर कुमार ने समेत पुलिस पार्टी जिन्होंने मुखबरी हुई बलदेव सिंह प्रीतम सिंह वासी किशनपुरा जिहड़ा चाइना डोरा अपने घर में रख के बेचदा, जिहदे ते उन्होंने पर्चा दर्ज करके इहदे घर रेड किया। इन्हां अपने दरवाजे च इन्हां हाजिर मिलिया ते जिन्होंने मुकदमे में गिरफ्तार करके उहदे घर तो जिहड़े 42 कट्टू चाइना डोर के बरामद किए आ। और देश को दुग्ध क्रांति में अग्रणी स्थान पर खड़ा करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पशुपालन मंत्रालय ने राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत अब भिवानी के कटरा फार्म पर 500 मोरहा नस्ल और हरियाणा नस्ल के कटड़ों और बछड़ों को तैयार किया जा रहा है, जो उच्च गुणवत्ता और अधिक दूध उत्पादन वाली नस्लों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आपको बता दें कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत देश में 13 स्थानों पर उच्च गुणवत्ता वाले कटड़ों और बछड़ों को अधिक दुग्ध उत्पादन क्षमता तैयार की जा रही है, जिनमें से हरियाणा प्रदेश में भिवानी का कटड़ा फार्म को भी राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत चुना गया है। हरियाणा दुग्ध उत्पादन पर देश में प्रथम स्थान पर है, जहां देश में 204 ग्राम दुग्ध प्रति व्यक्ति उपलब्ध होता है। वहीं हरियाणा की दुग्ध उपलब्धता 704 ग्राम प्रति व्यक्ति है, जो हरियाणा को दूध दही के राज्य के रूप में चरितार्थ करती है। ब्रीड इंप्रूवमेंट के लिए जो आप कह रहे थे कि एक श्वेत क्रांति ब्रीड इंप्रूवमेंट के लिए 2 प्रोजेक्ट लाए गए अंडर एनडीपी फेज 1। उसके अंदर मुर्रा बेफेलो का जर्म प्लाज्म इंप्रूवमेंट के लिए प्रोजनी टेस्टिंग आई। जो प्रोजनी टेस्टिंग हमारे 7 डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्टार्ट हुई, उन 7 डिस्ट्रिक्ट में भिवानी, चरखी दादरी, रोहतक, सोनीपत, हिसार, जींद। एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट द्वारा चलाए जा रहे हैं, एचएलडीबी द्वारा चलाए जा रहे हैं। हरियाणा लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड आरजीएम के तहत चलाए जा रहे हैं और ये भिवानी में है। इसमें मुर्रा और हरियाणा का इन दोनों पे 2 डिफरेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं, पीटी एंड पीएस। तो कितने इस प्रकार के इसको लेकर के केवल हरियाणा में 13। और होडल के गांव बिडुकी में एक युवक की हत्या हुई। बता दें कि कल शाम को मोहित नाम के युवक को कुछ युवकों ने
पीट कर लहूलुहान कर दिया। आनन फानन में घायल को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां युवक को मृत घोषित कर दिया गया है। आपको बता दें कि परिजनों ने होडल हसनपुर मार्ग पर शव को रखकर जाम कर दिया और परिजनों ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी को लेकर जाम किया। बता दें कि जाम की सूचना मिलते ही होडल डीएसपी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। वहीं डीएसपी ने परिजनों को समझा बुझाकर जाम को हटवाया। लड़ाई झगड़ों में मारपीट में इसको चोट लगी थी, जिसमें इसको इंजरी हुई थी, जिसका उसकी डेथ हुई थी। और उस समय में हमने कुछ लोगों के खिलाफ, इसी गांव के लोगों के खिलाफ हमने 302 की एफआईआर दर्ज कर रखी है और उसके बारे में पुलिस ने कार्रवाई कर रही है। जो एप्लीकेशन दी थी अभी 302 की है, अभी अपहरण की है। जो भी इन्वेस्टिगेशन में आएगी, जो धारा लगेगी वो लग जाएंगी। लेकिन प्रथम दृष्टया से जो था, अब ये बता रहे हैं कि अपहरण भी हुआ था। और हाँ, ये चीज सही है कि इसको मारा है, चोटें लगी हैं, इस कारण उसकी डेथ हुई है। लेकिन आपको ये बता देता हूँ, इन दोनों पक्षों में पहले झगड़ा हुआ था। और पलवल के नेशनल हाईवे 19 पर चल रहा किसानों का धरना 15वें दिन भी जारी रहा। पिछले 2 दिनों से धरना स्थल पर किसानों की संख्या कम होती जा रही है, जिसका कारण किसानों ने शादियों का शुरू होना और उपमंडल होडल में सस्ती मेले का आयोजन बताया है। किसानों का कहना है कि 1-2 दिन शादियां हैं, जिसके बाद धरना स्थल पर किसानों की संख्या में इजाफा हो जाएगा। बता दें कि आखिरी सांस तक वे अपनी मांगों पर अड़े रहेंगे। कोई नहीं हो रहा, मनोबल बढ़ता ही जा रहा है। ये तो शादी जो हमारी जबरदस्त 16 तारीख को शादी थी है, उसमें लोग बाग बिजी हो रहे हैं। और ये सस्ती का मेला था जो होटल में, उसमें लोग बाग बिजी हो गए हैं। ऐसा कुछ नहीं है। और जो ये हमारे शहीद फौजी भाइयों का जो केंद्र नहीं, ब्याह शादी है 16 की ब्याह शादी है। और हमारे यहाँ चिकन सस्ती होटल में सस्ती जो थी, उसके कारण से बढ़ते जाएंगे। पलवल में 300 गाँव में हम 5-6 भी आए में डेली, तो हम 1500 से 2000 तक आएंगे और अटके रहेंगे 24 घंटा तक रहेंगे। मुझे 80 दिन होएंगे। मेरी इच्छा ही हो, जब तक ये हुआ ना, जब तक मैं यहाँ इसके धरने पर लोटा रहूंगा, धरती में लोटूंगा। और फिर और तरनतारण में श्री साईं भगत राजकुमार द्वारा माता कोला देवी की और एवेन्यू में श्री साईं बाबा के मंदिर के निर्माण के लिए पूजा करवाकर नींव पत्थर रखा गया। वहीं इस मौके पर संगतों ने साईं बाबा के भजन गायन कर खूब रंग बनाया। और इस मौके पर भगत राजकुमार ने कहा कि शहर वासियों के सहयोग से यहां भव्य मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार आगे भी जारी है। अब देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार।